हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्याओं को 1 अंक व 2 अंक से गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें 2 अंक की संख्याओं को 1 अंक से करना है हमें गुणा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 38 और उसको करना है हमें 4 से गुणा। तो बच्चों, सबसे पहले जो 38 है उसको हमें करने हैं 2 टुकड़े। और वो टुकड़े किस तरह करने हैं? हमें 38 में से 10 के गुणज वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो निकालनी है, फिर उसमें वो अंक जोड़ना है जो इसमें बाद में जुड़ा हुआ है। जैसे 38 में 10 के गुणज की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 30। और 30 में क्या जोड़ने पर बनते हैं 38? तो बच्चों, 30 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? 38। तो 38 के हमने कर दिए हैं 2 टुकड़े। क्या किया है? 30 प्लस 8। अब बच्चों, 30 और 8 को हम करेंगे 4 से गुणा। सबसे पहले हम 4 को करेंगे 8 से गुणा, उसके बाद में 4 को करेंगे हम 30 से गुणा। फिर इन दोनों संख्याओं को हम कर देंगे जोड़। जैसे बच्चों, 4 को करेंगे 8 से गुणा तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे हम 8 बार। 4 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आते हैं? 32। अब इसी तरह से बच्चों, 4 को करेंगे हम 30 से गुणा। तो यह करना बहुत ही है आसान। हम करेंगे 4 का पहाड़ा 3 बार बोलना शुरू। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12। यहाँ पर लिख दिया है हमने 12। अब यहाँ पर बच्चों 30 में 0 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 0। बच्चों, हमें 30 का पहाड़ा बनाना पहले भी सीखा था। 30 का पहाड़ा बनाने के लिए 3 का पहाड़ा ही बोला जाता है और उसके आगे 1 1 0 लगा दी जाती है। तो इसी तरह से हमने 3 को 4 से गुणा किया तो आगे है 12 और इसके आगे लगा दी है 1 0। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जो 120 है उसमें हमें जोड़ना है 32। इकाई पर यहाँ है 0 और यहाँ है 2। तो 0 में 2 जोड़ने पर क्या आता है? 2। दहाई पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया है? 5। सैकड़े पर बच्चों यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ गया है 1। तो उत्तर क्या आया है? 152। अब इसी तरह से करेंगे बच्चों हम दूसरा प्रश्न हल। 45 को करना है हमें 5 से गुणा। तो 45 के करेंगे हम 2 टुकड़े। 45 में 10 के गुणज की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40। 40 में जोड़ेंगे हम 5, क्योंकि 40 और 5 कितने होते हैं? 45। तो 45 के हमने 2 टुकड़े कौन कौन से किए हैं? 40 और 5। अब बच्चों, जो 5 है उसको हम इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। जैसे 5 को 5 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 25। तो यहाँ पर आ गए हैं 25। अब बच्चों, 5 को करेंगे हम 40 से गुणा। तो बच्चों, हमने 40 का पहाड़ा बनाना भी पिछली कक्षा में सीख लिया था। 40 के पहाड़े बनाने के लिए हम 4 का पहाड़ा ही बोलते हैं और उसमें लगाते रहते हैं 0। जैसे 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितने आते हैं? 20। और 20 में लगा देंगे हम 1 0। तो यहाँ पर क्या आ गया है बच्चों? 200। अब 200 को जोड़ना है हमें 25 में। तो 200 और 25 जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? 225। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 65 गुना 60। तो बच्चों, हमें 65 को करना है 7 से गुना। तो सबसे पहले हम 65 के करेंगे 2 टुकड़े। तो इसमें 10 के गुणज वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60। अब 60 में हम क्या जोड़ेंगे कि 65 बन जाते हैं? 5। तो बच्चों, हमने 65 के कर लिए हैं 2 टुकड़े।
अब इन दोनों संख्याओं को करेंगे हम 7 से गुणा। तो देखिए बच्चों, 7 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 35। यहां पर लगाएंगे हम जोड़ का निशान। अब 7 को करेंगे हम 60 से गुणा, जो उसी तरह से करेंगे जैसे हमने 30 और 40 का पहाड़ा बनाया था, वैसे ही यहाँ पर 60 का पहाड़ा हम बोलेंगे। तो 6 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर कितने आते हैं? 42। अब इसके आगे लगा देंगे हम एक 0। अब हमें जोड़ना है 420 में 35। तो बच्चों 420 में हम जोड़ेंगे 35। इकाई पर है 5 और 0, तो 5 में 0 जोड़ने पर क्या आता है? 5। अब देखिए बच्चों, दहाई पर क्या क्या अंक जोड़ने हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। सैकड़े पर एक ही अंक है 4, तो क्या उत्तर आ गया है यहाँ पर? 455। इसी तरह से बच्चों अगला प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर है 72 और 72 को हमें गुणा करना है 5 से। सबसे पहले हम 72 के टुकड़े करेंगे 2, तो इसमें 10 के गुणज वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 70। और 70 में 2 जोड़ने पर बना है 72। अब इन दोनों संख्याओं को करेंगे हम 5 से गुणा। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 10। अब यहाँ पर लगाएंगे हम जोड़ का निशान। अब 70 को करना है हमें 5 से गुणा, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार। कितना आया? 35। 35 में लगा देंगे हम एक 0। अब बच्चों यहाँ पर आ गई है 2 संख्याएं। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। 350 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0, क्योंकि इकाई पर दोनों में ही 0 है। दहाई पर है 5 और एक 6, और यहाँ पर है 3। तो कितना उत्तर आ गया है बच्चों? 360। अब बच्चों एक और प्रश्न हम इसी तरह से करते हैं। 97 को गुना करना है 3 से, तो 97 के हम करेंगे 2 टुकड़े, 90 प्लस 7। अब इन दोनों को हम करेंगे 3 से गुणा। 3 को 7 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 21। यहाँ लगाएंगे हम प्लस का निशान। अब बच्चों 3 को करना है हमें 90 से गुणा, तो बच्चों 90 का पहाड़ा हमें आता है। हम बोलेंगे 9 का पहाड़ा 3 बार। 9 तिया 27। अब लगा देंगे उसमें एक 0, तो कितने हो गए हैं? 270। अब बच्चों 270 में हम जोड़ेंगे 21, तो 270 में 21 जोड़ने पर क्या आता है? 291। तो क्या उत्तर आया है इसका? 291। अब बच्चों यहाँ पर कुछ अलग तरीके से भी हम इस तरह के गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 65 और यहाँ पर है 5। 65 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। तो बच्चों 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 25। अब 25 में जो इकाई का अंक है 5, उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 2, उसकी लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 6 बार, तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर कितने आते हैं? 30। अब 30 में हासिल के 2 है वो हम इसमें जोड़ेंगे, तो 30 में 2 जोड़ने पर कितने होते हैं? 32। तो देखिए बच्चों, यह तरीका और भी आसान है। हासिल के द्वारा भी हम गुणा कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर है 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना। 2 अंकों की संख्याओं को हमें 2 अंकों की संख्या से ही गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 97 है। 97 को हम करेंगे 12 से गुणा। तो बच्चों 12 का पहाड़ा हमने याद किया था, तो 12 का पहाड़ा सबसे पहले हम बोलेंगे 7 बार, फिर 12 का पहाड़ा बोलेंगे हम 9 बार। तो बच्चों 12 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आता है? 84।
84 में जो इकाई का अंक है 4, उसे हमने लिखा नीचे, और जो दहाई का अंक है 8, उसकी लगाएंगे हम आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 12 का पहाड़ा बोलना है हमें 9 बार। 12 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर कितने आते हैं? 108। 108 में हमें जोड़ना है हासिल के 8। तो 108 में बच्चों 8 हम जोड़ते हैं, तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16। 16 का 6 हम लिखेंगे नीचे और 1 के लगाएंगे हासिल। अब 1 में 0 जोड़ने पर क्या आता है? 1, और यहाँ पर है 1, तो क्या उत्तर आया है? 116। तो बच्चों 97 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1164। अब बच्चों देखो यहाँ पर देवनागरी लिपि में भी हमें गुणा करना है। यहाँ पर देवनागरी संख्या लिखी हुई है, इन संख्याओं से भी हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी देवनागरी में 97 को किया हुआ है 12 से गुणा। तो बच्चों 97 को 12 से गुणा करने पर भी यही उत्तर आया है 1164। बच्चों देवनागरी संख्याएं लिखना हमने पिछली कक्षा में सीख लिया था। अब देखिए बच्चों इसी तरह के और उदाहरण। यहाँ पर है 48। 48 को करना है हमें 11 से गुणा। तो बच्चों 11 का पहाड़ा सबसे पहले बोलेंगे हम 8 बार, उसके बाद में 11 का पहाड़ा बोलेंगे हम 4 बार। तो 11 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है? 88। और 88 में इकाई का अंक हम लिखेंगे नीचे और दहाई के अंक के लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। 11 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितने आते हैं? 44। 44 में जोड़ना है हमें हासिल के 8। 8 और 4 होते हैं 12। 12 में 2 को लिखेंगे नीचे और 1 के लगाएंगे हम हासिल। 4 और 1 हासिल की जोड़ी तो आ गए 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 52। तो क्या उत्तर आ गया है? 528। अब करते हैं बच्चों दूसरा उदाहरण। 69 को हमें करना है 13 से गुणा। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 69 और यहाँ पर लिखा है 13। तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम पहले 9 बार, फिर उसके बाद में 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम 6 बार। तो बोलिए बच्चों 13 का पहाड़ा 9 बार। बच्चों 13 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर कितने आते हैं? 117। 117 में जो 7 है उसे हम लिखेंगे नीचे और जो ये 2 अंक हैं उनकी हम लगाएंगे हासिल। अब बच्चों 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम 6 बार। तो बोलिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78। कितने आए हैं यहाँ पर? 78। 78 में बच्चों हासिल की जोड़नी है 11। तो 8 और 1 होते हैं 9, 7 और 1 होते हैं 8। तो उत्तर कितने आया बच्चों? 897। अब बच्चों अगला उदाहरण करते हैं। यहाँ पर देवनागरी संख्याओं में करना है हमें गुणा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है 67 गुणा 10। 67 को हमें करना है 10 से गुणा। सबसे पहले हम 10 को करेंगे 7 से गुणा, उसके बाद में 10 को करेंगे हम 6 से गुणा। तो 10 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है बच्चों? 70। 70 में जो 0 है उसको हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई पर है 7 उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 10 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आता है? 60। 60 में हमें जोड़ना है 7। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 6। तो यहाँ पर कितना उत्तर आया बच्चों? 670। अब इसी तरह से बच्चों दूसरा सवाल देखिए देवनागरी संख्याओं वाला।
यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 85। 85 को हमें करना है 12 से गुणा। 12 का पहाड़ा सबसे पहले बोलेंगे हम 5 बार, उसके बाद में 12 का पहाड़ा बोलेंगे हम 8 बार। तो बोलिए बच्चों, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 60 में 0 को हम लिखेंगे नीचे और 6 की लगाएंगे हम अगली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 12 का पहाड़ा बोलना है हमें 8 बार। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सात 84 और 12 8 96। अब 96 में हमें जोड़ना है 6। हासिल के 6 इसमें जोड़ने पर क्या आता है बच्चों, 6 और 6 होते हैं 12। 12 का 2 हम लिखेंगे नीचे और 1 के लगाएंगे हासिल। अब बच्चों देखिए 9 और 1 कितना हो गया है 10, तो यहाँ पर आ गया है 102। तो बच्चों आज हमने 2 अंकों की संख्याओं को 1 अंक व 2 अंक से गुणा करने के 2 तरीके सीखे हैं। अब बच्चों अगली कक्षा में हम 2 अंक की संख्याओं को 2 अंक से और 3 अंक की संख्याओं को 2 अंक से गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।